अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने एक कॉज ऑफ फेलियर पर बात की जो थी नर्वस हैबिट्स, और आज हम एक बहुत ही कॉमन और और बड़ी कह लीजिए कॉज ऑफ फेलियर पर बात करेंगे, जो अक्सर औक़ात जिसका सामना हमारे स्टूडेंट्स को करना पड़ता है, जिसको हम कह रहे हैं मिस्टेकन एम्बिशन। दूसरा बड़ा नाकामी का सबब, तो इस पर आज बात हम कर रहे हैं। अ कॉमन कॉज ऑफ फेलियर इज़ अ मिस्टेकन एम्बिशन। तो एक और बड़ा जो आम सबब नाकामी का है वो है मिस्टेकन एम्बिशन। एम्बिशन जो हम सेट करते हैं अपने लिए कोई मकसद या टारगेट, लेकिन बाज़ औक़ात वो गलती पर मबनी होता है, वो मौजू नहीं होता, वो जब महज़ हमारे जज्बात की अक्कासी करता है और वो हकीकत पर मबनी नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं मिस्टेकन एम्बिशन। यानी हर वालिदैन ये चाहते हैं कि जी मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो हम दो बातों को इग्नोर कर देते हैं। नंबर एक, क्या लड़के में पोटेंशियल है वो बनने का, और नंबर टू, क्या पोटेंशियल होने के बावजूद वो बनना चाहता भी है या नहीं। ये दोनों चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो इन्हीं की डिटेल में आगे बात की गई है। ये जो मिस्टेकन एम्बिशन है फॉर द बॉय, लड़के के लिए मुख्तस कर लिया जाता है, सेट कर लिया जाता है ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके वालदेन की तरफ से। हम पेरेंट्स जो हैं, वालदेन जो हैं, वो लड़के से गलत ख्वाहिश मंसूब कर लेते हैं। मोर ऑफन देन आई शुड विश, मेरी ख्वाहिश से कहीं ज़्यादा। आई फाइंड अ बॉय, ऐसा लड़के भी मुझे मिलता है, हु इज़ नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन हिज वर्क, जो अपने काम के अंदर बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा होता, अपनी पढ़ाई में उसका कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता। एंड इज़ नॉट ट्राइंग टू डू इट, और वो अपना काम करने की कोशिश नहीं कर रहा होता विद एनी डिस्टिंक्शन, किसी डिस्टिंक्शन कहते हैं एक्सीलेंस, कोई एलिगेंस के साथ, इम्तियाज़ के साथ, उम्दगी के साथ, अच्छे तरीके से नहीं कर रहा होता। बिकॉज ही इज़ फॉलोइंग अ डायरेक्शन, चूँकि वो एक ऐसे रास्ते पे, एक ऐसी समत में चल रहा होता है, मैप्ड आउट, जिसका तयन किया जाता है, मैप आउट, चाक आउट, तय, जिसका फैसला कर लिया जाए, तय कर लिया जाए, शेड्यूल्ड, प्रोग्राम्ड, डिसाइडेड बाय हिज पेरेंट्स, जिसका फैसला या तयन उसके वालिदैन ने किया होता है और उसकी इंटरेस्ट देखे बगैर किया होता है, लिहाजा वो बेदिली के साथ वो काम कर रहा होता है, पोटेंशियल होने के बावजूद, टैलेंट होने के बावजूद। दैट रन काउंटर टू होता है बरअक्स होना, उल्ट होना, खिलाफ होना, अपोजिट टू, अगेंस्ट, जो कि वो रास्ता जिसके वालिदैन ने तय किया होता है, जिसका फ़ैसला उसके वालिदैन ने किया होता है, वो ख़िलाफ़ होता है, उल्ट होता है टू ऑल ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़, उसकी जो दिलचस्पियाँ और सलाहियतें होती हैं। तो दोनों चीज़ें होनी बड़ी ज़रूरी हैं। नंबर एक, बच्चे में कोई और काम करने की एबिलिटी है और आप उससे कोई और काम करवा रहे हैं, और नंबर टू, इंटरेस्ट भी मैटर करती है। बाज़ औक़ात आप में एबिलिटी तो एक काम करने की होती है, लेकिन आपका उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता। तो इंटरेस्ट नहीं होगा, जितनी भी एबिलिटी क्यों नहीं होगी, आप एक्सेल नहीं कर पाएंगे उस फील्ड के अंदर। तो वो रास्ता उसकी दिलचस्पियों और सलाहियतों के ख़िलाफ़ होता है। आई हैव मेड अ नंबर ऑफ़ वेरी वार्म एनिमीज़, राइटर कहता है, खुद चूँकि ये प्रोफेसर रहे हैं, कि मैंने बड़ी तादाद में अपने सख्त दुश्मन बना लिए, वार्म एनिमीज़, जानी दुश्मन बना लिए, एमंग द पेरेंट्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स के वालिदैन में से बहुत से मेरे सख्त दुश्मन बन गए हैं, उन्हें मैंने बना लिया है। बाई टेलिंग दैम, उन्हें ये बता के, दैट आई एम सर्टन, कि मुझे यकीन है, दैट द गुड लॉर्ड नेवर इंटेंडेड, कि खुदा कभी नहीं चाहता, उसका कोई इरादा नहीं है, इंटेंट, इरादा होना, नीयत होना, देयर सन टू बी ए फिजिशियन, कि उनका बेटा जो है वो कोई डॉक्टर बन जाए, फिजिशियन बन जाए, डेंटिस्ट या दंदान साज, दांतों का डॉक्टर, और इंजीनियर या क्या बन जाए, इंजीनियर बन जाए। तो जब मैं बहुत से कॉलेज के स्टूडेंट्स के वालिदैन को ये बात बताता हूँ तो मेरे जानी दुश्मन बन जाते हैं। ज़ाहिर है, जब किसी भी वालिद से आप कहेंगे कि आप, अल्लाह का कोई प्रोग्राम नहीं है, इरादा नहीं है कि आपके बेटे को डॉक्टर बनाए, तो वो तो सर फाड़ने पर
आ जाएंगी। लेकिन इसके पीछे रीज़न है। मसला ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि आपका बच्चा पोटेंशियल में कम है, इसमें टैलेंट कम है। मसला ये है कि उसकी इंटरेस्ट नहीं है इस फील्ड के अंदर। और ऐसी बेशुमार नाकामियाँ हैं। बहुत ही टैलेंटेड और पोटेंशियल वाले और एक्सीलेंट किस्म के बच्चे जो हैं, सिर्फ काम कोई और करना चाहते हैं, लेकिन उनसे काम करवाया कोई और जाता है और वो फेल हो जाते हैं। इट मे बी दैट, ये हो सकता है कि द बॉय हैज़ एबिलिटी इनफ, उसमें सलाहियत हो इतनी काफ़ी, टू बी एनी वन ऑफ दीज थिंग्स। ये मुमकिन है कि उसमें इनमें से कुछ भी बनने की सलाहियत हो, यानी डॉक्टर, इंजीनियर या डेंटिस्ट बनने की सलाहियत होना मुमकिन है। बट द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, लॉन्ग एंड शॉर्ट खुलासा, लुबे लुबाब जिसे हम कहते हैं, इस सारी बात का खुलासा ये है, ही डजेंट वांट टू बी। असल बात ये है, बात पोटेंशियल की नहीं, बात इंटरेस्ट की है। तो उसमें ये सब कुछ करने की सलाहियत तो मौजूद है, लेकिन वो दिलचस्पी मौजूद नहीं है, वो बनना चाहता नहीं है। ही वॉन्ट्स टू बी ए थिएट्रिकल मैनेजर, हो सकता है कि वो मैं किसी थिएटर के मैनेजर बनना चाहता हूँ, थिएटर कंपनी का, थिएटर का। और अ बिजनेसमैन, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता हो, कारोबारी शख्स। और अ बुक इलस्ट्रेटर, बुक इलस्ट्रेटर होते हैं, अगर आप बुक्स देखें बच्चों की, ख़ास तौर पर कहानी लिखी है, पोएम लिखी है और साथ उसकी तस्वीर वगैरह भी बनी होती हैं, जिसकी वजह से कहानी को समझाया गया होता है। ऐसे ही आप बड़ी बुक्स देखिए, इसमें चार्ट्स होते हैं, डायग्राम्स होती हैं, जिसकी वजह से उस पॉइंट को इलस्ट्रेट किया गया होता है। तो ये बुक इलस्ट्रेटर होते हैं, ये प्रोफेशनल होते हैं और इनका काम उन पिक्चर्स, कार्टून्स या डायग्राम्स और चार्ट्स के ज़रिए उस बात की वजाहत करना होता है। तो इनमें से कुछ बनना चाहता है, लेकिन आप उसे क्या बनवा रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर। इट मे बी अनरीज़नेबल, अब बज़ाहिर तो ये बात बड़ी गैर माकूल दिखाई देती है। रीज़न कहते हैं अक्ल को, समझ को, रीज़न। रीज़नेबल जो बात माकूल हो, और अनरीज़नेबल गैर माकूल बात हो, फजूल और अहमकाना बात हो। फॉर द बॉय, लड़के की ये बात अब बज़ाहिर तो बड़ी ही अहमकाना लग रही है। टू टर्न इज़ बैक, कि अपना रुख फेर ले वो। ऑन अ फाइन ओपनिंग, जब अच्छा आगाज़ हो उसके पास, इन अ डेंटल प्रोफेशन, के दांतों के शोबे में डेंटिस्ट बन के एक अच्छी ओपनिंग उसको मिल रही है, अच्छा आगाज़ मिल रहा है, उसके पास चांस है। लेकिन इसको छोड़कर, इसका मुंह मोड़ कर इन फेवर ऑफ बिज़नेस किस तरफ चला जाए, कारोबार की तरफ, तो इसको बज़ाहिर तो हमाकत से ताबीर किया जाएगा कि आपके पास अच्छा खासा स्कोप है, आप इस फील्ड में आगे जा सकते हैं डेंटिस्ट के, लेकिन आप उसको छोड़ के किसको ऑप्ट कर रहे हैं, किधर जाना चाह रहे हैं, कारोबार की तरफ। तो इसको कोई अक्लमंदी की बात तो नहीं कहेगा। लेकिन मसला क्या है, रीज़न कैन नॉट कंट्रोल ऑल ऑफ दीज मैटर्स, तमाम मामलात को अकल के ज़रिए काबू नहीं किया जा सकता होता। हम बहुत से वो काम करते हैं जिनकी अकल हमें नहीं इजाज़त दे रही होती, लेकिन हमारी ख्वाहिश होती है, हमारी पसंद होती है, तो हम वो काम कर सकते होते हैं। कहते हैं नहीं, शौक़ का तो कोई मूल नहीं होता है। तो हर चीज़ को अकल के पैमाने पर तो परखा नहीं जा सकता होता। इसकी बड़ी अच्छी मिसाल नीचे दी गई है। एज़ वेल आर्ग्यूड, बिल्कुल ऐसे ही है, जितना अच्छा आप दलील दे लें, आर्ग्यू कर लें, बहस कर लें विद अ पर्सन, एक शख्स के साथ, दैट ही ऑट टू लाइक अनियंस, ऑट टू चाहिए, पसंद करने चाहिए उसको प्याज, क्योंकि बड़े अच्छे होते हैं जी। तो जितना मर्ज़ी बहस कर लें कि उसको पसंद करने चाहिए। व्हेन ही डिटेस्ट देम, जब वो उनसे नफ़रत करता हो, नापसंद करता हो, हेट, एबहॉर, डिस्पाइस, तो आप उसको जितना मर्ज़ी कायल करते रहेंगे जी, बड़े इसमें ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं ये और बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन अगर वो नफ़रत करता है प्याज़ों से, तो आपके कहने पर कभी वो अनियंस को पसंद नहीं करेगा। बिल्कुल यही बात आपके चॉइस ऑफ प्रोफेशन में भी आती है। एज अ जनरल थिंग, अब एक अमूमी सा असूल ये है, आमतौर पर ऐसा होता है, द बॉय विन्स आउट, लड़के की जीत होती है, इन सच कंट्रोवर्सीज़, ऐसे जो भी तनाज़ात होते हैं, अख्तलाफात होते हैं, डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स, कंट्रोडिक्शंस होती हैं, इनमें जीतता हमेशा कैसा कौन है, लड़का है। और आयरॉनिकली जीतता कैसे है वो,
फ़ेल हो के। हाँ जी, मतलब बाप वालदेन उसके लिए सब्जेक्ट मुंतखब करते हैं, और जब वो पढ़ना नहीं चाहता होता और जब वो उनमें फ़ेल हो जाता है, तो इस तरह उसके मौक़िफ़ की जीत होती है कि मैं ये काम नहीं करना चाह रहा था, आपने मुझसे करवाया और नतीजा आपके सामने है। तो ऐसे इख्तलाफात में जीत हमेशा किसकी होती है? लड़के की होती है। एंड ही शुड, और उसको जीतना भी चाहिए। उसको हक हासिल है कि वो क्या पढ़ना चाहता है, उसे पढ़ते रहना देना चाहिए। आल्सो बी इट सेड, ये भी कहा जाता है, एंड आल्सो बी इट सेड, ये भी कहता चलूँ, मैं इसका तज़किरा भी करता चलूँ आपके सामने। द पेरेंट होम आई हैव ऑफेंडेड, वो वालिद जिसे मैंने नाराज़ कर दिया था। एनॉयड, क्या कह के नाराज़ किया था? कि आपका बेटा ये नहीं बनना चाहता, और लड़के की हिमायत की थी मैंने कि उसको अपनी पसंद के मज़मून पढ़ने दिए जाएं। तो वो वालिद जिसे मैंने नाराज़ कर दिया वो होता है यूजुअली, आमतौर पर कम्स अराउंड, वापस आता है आफ्टर टर्म ऑफ ईयर्स, कुछ अर्से बाद, एंड टेल्स मी, और आके मुझे बताता है दैट हिज सन वाज राइट, कि उसका बेटा ठीक कह रहा था, उसके बेटे की बात ठीक थी, उसका मौक़िफ़ दुरुस्त था, एंड दैट ही इज़ थैंकफुल टू मी, और वो ये भी कहता है कि वो मेरा शुक्रगुजार होता है, फॉर टेकिंग द पार्ट ऑफ द बट, टेक द पार्ट ऑफ, हिमायत करना, साथ देना किसी का, इन द आर्ग्यूमेंट, कि सारी बहस में, उस सारे तनाज़े में, झगड़े में मैंने उसके बेटे का साथ दिया था, इसलिए वो मेरा शुक्रगुजार भी होता है। लेकिन अब तो ज़ाहिर है देर हो चुकी होती है। इफ़ सच अ बॉय फेल्स, अगर इस तरह का लड़का नाकाम होता है, इट इज़ बिकॉज, इसलिए है क्योंकि ही कैनॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ट्राई टू डू, ब्रिंग हिमसेल्फ टू ट्राई, कोशिश करने के लिए तैयार करना अपने आप को, कायल कर लेना, टू डू द वर्क, वो काम करने के लिए वो अपने आप को तैयार नहीं कर पाता, दैट इज़ डिसटेस्टफुल टू हिम, जो उसके ज़ौक़ के ख़िलाफ़, टेस्ट ज़ौक़ और डिसटेस्टफुल, नापसंदीदा है, जो उसके लिए अनप्लेजेंट है, डिसएग्रीएबल है, तो वो काम वो करने के लिए अपने आप को तैयार ही नहीं कर पाता, एंड दैट ही फील्स, और ये कि वो लड़का महसूस करता है, इज़ लीडिंग हिम, ये चीज़ उसको ले जा के रही है, ये काम उसको ले जा रहा है, इन द रॉन्ग डायरेक्शन, गलत समत में, वो और तरफ जाना चाहता है, और ये काम उसको, ये चीज़ उसको और तरफ लेके जा रही है। इफ़ द कॉलेज इज़ अलाइव, अगर कॉलेज होशियार है, चौकस है, मुस्तैद है और तैयार है, टू इट्स वर्क ऑफ एडवाइस, क्योंकि कॉलेज का एक काम एडवाइस करना भी, करियर काउंसलिंग एक बड़ा उभरता हुआ फील्ड है, जहाँ इस तरह के मसाइल के शिकार बच्चों को, या वैसे भी जनरली उनको काउंसलिंग की जाती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो अगर ये मशवरा देने वाला, ये नसीहत करने वाला फ़र्ज़ जो है, इसका एहसास है कॉलेज को कि मेरी ये भी ज़िम्मेदारी है, सच केसेस आर कॉट, तो ऐसे केसेस रोक लिए जाते हैं, बिफोर द फेलियर इज़ कम्प्लीट, मुकम्मल नाकामी से पहले ही ऐसे बच्चे को पॉइंट आउट किया जाता है, उससे बात की जाती है, और उसके पेरेंट्स से बात की जाती है कि सारे इसका ईगरनेस, इसका पोटेंशियल सिर्फ इसलिए ज़ाय हो रहा है। याद रहे कि ये वो बच्चे हैं जो काम करना चाहते हैं, जो कोशिश कर, दो ग्रुप थे ना, एक जो कोशिश करते हैं और एक जो कोशिश नहीं करते हैं। तो ये कोशिश करते हैं और ये सीरियस भी होते हैं, लेकिन सिर्फ मज़ामीन के गलत इंतखाब की वजह से, जिस रास्ते वो चलना चाहते होते उस पर उनको चलने नहीं दिया जाता होता, तो इस वजह से नाकामी होती है। तो इसका हल यही है कि कॉलेज अपना रोल अदा करे, किरदार अदा करे, और वो पेरेंट्स से बात करे और तलबा को मुकम्मल नाकामी से बचा ले। तो इससे स्कोप नाम की एक चीज़ जो है, ये भी इसका बड़ा हवा होता है कि फ़लाँ चीज़ का स्कोप है। तो ये भी आप देख लीजिए, जिसका स्कोप देख के हम पढ़ना शुरू करते हैं, 4-5 साल बाद हम वो डिग्री लेते हैं, 6 साल बाद, तो स्कोप को कहीं से कहीं जा चुका होता है, नई चीज़ें मार्केट में आ चुकी होती हैं, और दुनिया तो कहीं से कहीं की जा चुकी होती है। इसलिए जदीद उलूम ज़रूर हासिल करने चाहिए, लेकिन ये ज़रूर देखिएगा कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी बहुत मैटर करता है। आप देखिए, आप मेडिकल में नहीं जाना चाहते, एग्जांपल दे रहा हूँ, और आप चले भी गए, एडमिशन भी हो गया, डॉक्टर बन भी गया, तो आप एक्सेल नहीं कर पाएंगे। आप कोई नामवर, और ठीक है रोज़ी तो कमा लेंगे अच्छी आप,
लेकिन हो सक फील्ड में नाम पैदा शायद कभी भी ना कर सकें। ऐसा ही बहुत सारा दूसरे शुबों की भी ऐसी मिसालें बहुत सारी दी जा सकती होती हैं। तो आज हमने बात की मिस्टेकन एम्बिशन पे, जिसका मतलब है गलत ख्वाहिश वालदेन की आमतौर पर। इसमें ज़िम्मेदार वालदेन चूँकि ज़्यादा हैं, इसलिए उन्हें समझना चाहिए और कॉलेज को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, पेरेंट्स को समझाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।